Assalamualaikum to my dear students. Today we are going to have a new lesson of second year mathematics. In this lesson we will learn about the collinearity of 3 points. हम लोग क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि 3 पॉइंट्स हमारे पास आया के कोलिनियर हैं कि नहीं हैं, और ये वाला हम लोग तरीका भी इसमें जानेंगे कि वो कौन सा तरीका है जो हमें बताता है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। देखें, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, वो इससे रिलेट करता है कोलिनियर पॉइंट्स के साथ। तो सबसे पहले हम लोग उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड एच सच दैट दी पॉइंट्स ए बी एंड सी, ये 3 पॉइंट्स उसने दिए हुए हैं। यहाँ पर वो कहता है तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है। यहाँ पर ए पॉइंट है, उसमें यहाँ पर एक हमारे पास वाई है, वो उसने छोड़ा हुआ है, वो है अननोन। ये हमने फाइंड आउट करना है, जबकि तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोलिनियर क्या होता है, कि 3 पॉइंट्स आपस में कोलिनियर कब होते हैं। देखिए, अगर हम लोग इस वर्ड को देखते हैं कोलिनियर को, सो ये 2 वर्ड्स का मजमुआ है, को लीनियर। को मीन्स टुगेदर, इकट्ठे, एंड लीनियर मीन एक स्ट्रेट लाइन होगी। सो यानी कि अगर इकट्ठे पॉइंट्स ये एक स्ट्रेट लाइन के अंदर होते हैं, देन हम लोग इनको कहते हैं ये कोलिनियर है। आइए अब हम लोग यहाँ पर एक देखते हैं, एक लाइन लेते हैं, बल्कि 3 पॉइंट्स हम लोग लेंगे। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और यहाँ पर एक पॉइंट सी है। अब मैं एक लाइन लेता हूँ। अब जरा चेक करें कि ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मौजूद है। तो अब इस सूरत में हम लोग कहते हैं ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन होगी when all 3 points are lying on the same line, on the same straight line, then these points are said to be collinear। ये होगी इसकी डेफिनेशन। अच्छा, अब इसी तरह अगर नॉन कोलिनियर की बात करते हैं, तो अगर हमारे पास ये एक ए पॉइंट है, ये एक बी पॉइंट है, यहाँ पर मैं कोई सी पॉइंट लेता हूँ। अब ज़रा इनको ज्वाइन करें। जब मैंने ज्वाइन किया, ये एक स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन नहीं हुए, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हो गए। अब याद रखिएगा, जो नॉन कोलिनियर जब हमारे पास पॉइंट्स आते हैं 3, यहाँ पर हम लोग 3 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। 3 पॉइंट्स जब हमारे पास नॉन कोलिनियर आते हैं, तो वो लाजमन एक ट्राइएंगल को क्रिएट करते हैं। अब देखें कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, इनको अगर मैं मिलाता हूँ ए और सी को, तो ये हमारे पास एक ट्राइएंगल बन गई। सो लाजमन ऐसे ही होगा कि जब हमारे पास कोलिनियर नहीं होंगे, तो इट मीन्स के वहाँ पर ये तीनों पॉइंट्स मिलकर एक ट्राइएंगल बना रहे हैं। अब यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि 3 पॉइंट्स ही हों तो कोलिनियर होगा, 2 पॉइंट्स भी होने से कोलिनियर ही होगा। लेकिन 2 पॉइंट्स में तो ये लाजमी है ना कि हर हाल में उसने कोलिनियर होना ही होना है, क्योंकि जब आप 2 पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं एक लाइन के साथ, तो ज़रूर वो दोनों लाइंस में ही वो क्या होते हैं, लाई करते हैं। अब देखें ना, यहाँ पर मैं पॉइंट यहाँ लेता हूँ, तो एक लाइन से मिलाऊंगा तो कोलिनियर ही होगा। अब मैं यहाँ पॉइंट लेता हूँ, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, फिर भी ये क्या होगा, एक लाइन में ही लाई करते हैं। सो ये हर हाल में ही लाई करेंगे, इसीलिए हम लोग 3 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। सो 2 तो हर हाल में ही करते हैं, वो कोलिनियर ही होते हैं। लेकिन 3, 4 अगर ये पॉइंट्स हमारे पास एक ही लाइन के अंदर लाई करते हैं, तो देन इनको हम लोग कोलिनियर कहते हैं। ये नहीं भी लाई कर सकते, 2 तो करेंगे। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखें, प्रॉब्लम है हमारे पास, फाइंड एच सच दैट दी ए बी एंड सी, ये 3 पॉइंट्स हैं, आर कोलिनियर। ये तीनों क्या है, कोलिनियर। अच्छा, अब याद रखिएगा, कोलिनियर कब हम लोगों ने अगर 3 पॉइंट्स दिए गए, उसकी कोलिनियरिटी चेक करनी हो कि ये कोलिनियर है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक तरीका होता है जो पिछले लेक्चर में हमने सीखा था, वो था स्लोप निकाले। जैसे कि हमने 2 पॉइंट्स की हमने स्लोप फाइंड आउट करना सीखी थी, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 पॉइंट्स होंगे, किसी 2 पॉइंट्स का हम लोग क्या करेंगे, 2 स्लोप्स निकालेंगे, 2 पॉइंट्स लेकर। अगर तो स्लोप्स, कोई सी 2 स्लोप्स बराबर आ जाती हैं, देन हम लोग कहते हैं कि ये वाले जो तीनों पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है। अब ज़रा गौर करें कि यहाँ पर उसने पहले ही ऑलरेडी हमें बता दिया है कि
कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है। तो चलते हैं इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहले स्लोप्स को निकालेंगे। ये तीनों पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट्स मान लिया कि ये चूंकि उसने खुद ही कहा है ये कोलिनियर है, तो मैं यहाँ पर ए पॉइंट को लिखता हूँ, इसी तरह यहाँ पर बी पॉइंट को लिखा और यहाँ पर सी पॉइंट को लिख दिया। ठीक हो गया। ए पॉइंट हमारे पास क्या है, -1h है। ठीक हो गया। इसी तरह बी पॉइंट हमारे पास है 3 2 है। इसी तरह सी पॉइंट हमारे पास क्या है, 7 3 है। अब ये तीनों कोलिनियर है। ठीक हो गया। हम लोग क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे ए बी, स्लोप निकालेंगे बी सी, या फिर स्लोप ए बी निकालने के बाद ए सी निकाल लें। जिस तरह आपकी मर्जी हो, कोई सी दो स्लोप्स निकालें, बराबर रखें और वहां से हम लोग क्या करेंगे, एच की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। ठीक हो गया। तो यहाँ लिखते हैं, हमें पता है स्लोप निकालने का फार्मूला क्या होगा। पहले हम लोग ए बी की स्लोप निकालेंगे। स्लोप को हम लोग एम के साथ जाहिर करते हैं। स्लोप ए बी इक्वल किसके होगी, ये हमारे पास पता है हमें y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये y1 माइनस y2 भी कर सकते हैं, लेकिन नीचे भी फिर x1 माइनस x2 आएगा। तो ये हमारे पास देखें ए बी, तो y1 ये है, y2 ये है, y1 h है, तो 2 माइनस h, उसके बाद x2 माइनस x1, तो ये अगर 3 माइनस इंटू माइनस 1, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 माइनस h डिवाइडेड बाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 1 तो कितना बन जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये स्लोप आ गई ए बी। इसी तरह एक और स्लोप निकालते हैं। अब वो जो स्लोप हमारे पास आएगी उसको हम लोग बी सी कह लें, ये ए सी, चले हम लोग बी सी निकाल लेते हैं। स्लोप बी सी विल बी इक्वल्स टू किसके होगी, ये भी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब हम लोग क्या करेंगे, y2 को यहाँ पर पुटअप करेंगे। y2 हमारे पास bc की बात हो रही, y2 माइनस y1 3 माइनस 2, x2 माइनस x1 7 माइनस 3, तो ये बन जाता है 1 ओवर में 4। तो ये हमारे पास स्लोप आ गई bc। अब देखें उसने खुद ही कहा है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे बिकॉज, या बिकॉज की जगह एज पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्योंकि ये कोलिनियर है तो इसीलिए स्लोप ए बी बराबर होगा स्लोप बी सी के। तीनों भी निकाल सकते हैं, लेकिन दो यूज करनी होगी हमें, तो कोई सी दो हम लोग निकाल लेते हैं। तो ए बी हमारे पास, स्लोप ए बी हमारे पास 2 माइनस एच डिवाइडेड बाई 4, और बी सी हमारे पास है 1/4। अब जरा चेक करें, ये भी डिनोमिनेटर में 4 है, ये भी डिनोमिनेटर में, इसको इससे काट दें। 2 माइनस एच बराबर होगा 1 के। सो एच को उधर ले जाएं या एच को इधर ही रखें, 2 को इधर लाएं, ये नेगेटिव का होगा। सो नेगेटिव एच बराबर किसके होगा, 1 नेगेटिव 2, तो नेगेटिव 1 होगा। अब नेगेटिव को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, तो एच बराबर होगा 1। सो उम्मीद है आपको समझ आई होगी इस प्रॉब्लम नंबर 7 की। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर आएगा उसमें मज़ीद हम लोग प्रॉब्लम्स को करेंगे।